राम नाम का चमत्कार। एक बार किसी गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है। हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारे राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिलता है। तुम भी राम राम जप के देख लो। मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैं तो निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इनका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगी और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वह घर जाने के बजाय गांव के पास एक जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। यह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, पूरा दिन नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाए। कुछ देर बाद उसे जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगती होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वह बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। यह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पर पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं है हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। इस समय डाकू के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा विनती करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकू के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। फिर वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकू का शक और गहरा हो जाता है। वह बंदूक की नोक पर उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुम्हें यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। यह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जपने लगा तो राम मुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकू ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकू को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे सारा वृत्तांत सुनाया। अब उसे साधु से भी ज्यादा उसे राम राम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। जय श्री राम।
किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वह मरता क्या नहीं करता। रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु के बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी सोचा खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब वह कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था। पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें निश्चय हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट दिया? कुछ काम है? क्या वह बोला, महाराज मैं दिन भर भूखा हूँ। साधु, ठीक है, आओ बैठो, मैं शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वह बुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो कितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है, तथा लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया और एक पत्ते पर बुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चों को खिलाती है। साधु बाबा के व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूं और एक यह बाबा है। मैं चोरी करने आया और यह इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य यह भी है और मैं भी हूं। किसी ने सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर है, कोई हीरा कोई कंकर है। मैं तो उनके सामने कंकर से भी बदता हूं। मनुष्य से बुरी के साथ भली प्रवृत्ति भी होती रहती है, जो समय पाकर जाग उठती है। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की प्रवृत्तियां लहला उठती हैं। मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन से आनंद और अमृत वर्षा की दृष्टि का लाभ मिला। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अनिष्ट पुरुष साधु के साथ आधे घंटे के समागम से कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने का उसका मन उतावला होता। फिर उसे लगता कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा की कैसा पतित प्राणी है जो मुझे साधु के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो उनके सामने अपने अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। इतने दयालु महापुरुष मेरा अपराध क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा आप इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार की चोट से दबा जा रहा था, वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ ना सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला सूख गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं, उनकी शरण में जाने से यह हमारे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तू उनकी शरण में जा। महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु, अरे पगले, भगवान ने कहा है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। आज भी भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सानिध्य में आने से तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूं कि आगे कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी जीव को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके
अमूल्य मानव जीवन का अमूल्य से अमूल्य समय परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के ये शुद्ध प्रेमी असली खुराक है। संसार इसकी भूख से मर रहा है। प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा कर रखो, उसे सबके साथ बांटो। जगत का दुख दूर हो जाएगा। जय भोलेनाथ।